किस तरीके से एक्ट करना है, इन सब विषयों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे भी देखिए किस तरीके से सायरन की आवाज़ हम आपको दिखा रहे हैं। ये सायरन का वो यंत्र है जिससे आवाज़ होगी और इस आवाज़ से जब अलर्ट जाएगा उसके बाद ही आप देखेंगे वहाँ जो मौजूद लोग हैं, जो सिविल डिफेंस के लोग जो पहले से ट्रेंड किए गए हैं, जो समाज के बीच मौजूद होंगे, वो लोग यहाँ पर आपको एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। सिविल डिफेंस के ये लोग तुरंत देखिए किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और ये अपने आसपास मौजूद लोगों को भी तुरंत अलर्ट पर डालेंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि स्थितियों के अनुरूप वो भी एक्ट करे। तो देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के बीच में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कैसे इस तरीके का सायरन बजने के बाद हालात होंगे। कल के दिन इसको लेकर एक ट्रायल होना है, उससे पहले देखिए कैसे यहाँ पर अब जब मैसेज दिया गया है तो आक्रामक तरीके से तमाम लोग खड़े हो गए हैं और अब खड़े होकर तैयारी करेंगे। आप बताएं क्या निर्देश दिए गए? देखिए एक और एक्ट करके दिखा रहे हैं कि जब हालात चुनौतीपूर्ण हो तो क्या करना है, किस तरीके से बचना है और एक दूसरे की मदद करनी है। जो घायल लोग होंगे उन्हें कैसे निकाला जाएगा, देखिए घायलों को हटाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर हैंडल्स बनाए गए हैं, से लेकर जाने के लिए हालात जब चुनौतीपूर्ण होंगे क्या प्रयास किए जाएंगे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए घायलों को लेकर जाने के लिए क्या प्रयोजन होंगे वो सब करते हुए यहाँ सिविल डिफेंस के लोग दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद लगातार कल के दिन ये बड़े पैमाने पर रहेगा। और अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम दूसरे घायल लोगों को लेकर जाने की कोशिश की जाएगी। देखिए ये तस्वीरें घायल जो लोग हैं उन्हें हाथों में लेकर जाते हुए। तो सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की तस्वीर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर मॉक ड्रिल कल होनी है लेकिन रिहर्सल उसकी आज भी की जा रही है। जो लोग घायल होते हैं उन्हें कैसे वहां से लेकर जाना है, इसकी प्रॉपर तैयारी, सायरन बजने पर लोगों को क्या करना है, किस तरह से जागरूक होना है, इसको लेकर लोगों को वहां पूरी जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की जा रही है। देखिए कल पूरे देश में इस तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है ताकि आम नागरिक, आम जनमानस इस बात को समझ सके कि उसे किसी भी आपदा की स्थिति में, किसी आपात स्थिति में अपना बचाव कैसे करना है, अपने पड़ोसी का बचाव करना है, दूसरे लोगों का कैसे बचाव करना है, उनको कैसे सहायता पहुंचानी है। इन सभी चीज़ों को लेकर के पूरे देश में मॉक ड्रिल होनी है। उसी के क्रम में कल लखनऊ में भी ये मॉक ड्रिल पुलिस लाइन ग्राउंड में ही होनी है। आज उसकी तैयारियाँ सिविल डिफेंस के माध्यम से हमारा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिल करके इसको आयोजित करा रहा है ताकि हम पूरी जनता को ये मैसेज दे सकें और उनको ये बता सकें कि किस तरह से आप अपना किसी आपात स्थिति में बचाव कर सकते हैं। थैंक यू। तो कैसे बचाव करना है ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं और जो वहां पर जो वॉलंटियर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके सामने क्या क्या परिस्थितियां आ सकती हैं, कैसे आप उनका मुकाबला करेंगे। अगर आपके सामने कोई विषम परिस्थिति हो तो उससे बच निकलने का भी उपाय है और इसी को लेकर ये मॉक ड्रिल किया गया। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी काफी इसमें हिस्सेदारी ली है और यहां पर आपको सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, यानी कि कब क्या होना है। तो सारी चीजें, अब जैसे कि ये आग लगी हुई है, इसे किस तरीके से इस पर काबू पाना है, ये सारी टेक्निक सिखाई जा रही है। की आवाज हम आपको दिखा रहे हैं, ये सायरन का वो यंत्र है जिससे आवाज होगी और इस आवाज से जब अलर्ट जाएगा उसके बाद ही आप देखेंगे। तो ये लखनऊ से अजय तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों को बताया जा रहा है कि कभी भी आपात हालात बनते हैं तो उन्हें क्या करना है, सायरन की आवाज बजने पर कैसे रिएक्ट करना है, अगर कोई घायल हो जाता है उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने के लिए क्या कदम उठाने हैं। ये मॉक ड्रिल इसको लेकर कल के लिए यानी 7 मई के लिए निर्देश दिए गए थे गृह मंत्रालय की ओर से, लेकिन रिहर्सल आज से ही शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कुल 19 जिले हैं जहां पर यह मॉक ड्रिल होनी है। इसके अलावा देश भर में कुल 244 जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। लोगों को बताया जा रहा है कि पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। अगर आपके पास प्रशिक्षण नहीं है तो उसके बाद भी आप इस मॉक ड्रिल को देखकर यह समझ सकते हैं कम से कम कि आपको अपने आसपास मौजूद लोगों को जो घायल हो गए हैं उन्हें कैसे बचाना है और सायरन की आवाज अगर आती है, सायरन सुनाई पड़ता है तो क्या करना है। ये अभी जो हमारे पड़ोसी देश से तनाव हुआ है उसके संबंध में सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है कि अगर कोई बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है या इमरजेंसी होती है तो उसमें कम्युनिटी, जब संसाधन सरकारी कम पड़ जाएंगे तो उसमें मिनिमम संसाधन से कम्युनिटी कैसे अपना बचाव करेगी, उस मिनिमम संसाधन का सही से इस्तेमाल करने की लगातार सिविल डिफेंस ट्रेनिंग देता है। और उसी के माध्यम से देखा होगा आपने कि कंबल के माध्यम से
कॉकटेल की आग बुझाई। ऐसे ही अगर बम जिंदा गिरा है तो कैसे बोरियों के माध्यम से, बालू के माध्यम से कैसे हमें कवर करना है एरिया को, ये दिखाते हैं। इमरजेंसी में कैसे घायल को ले जाना है, इसकी तकनीकी का ट्रेनिंग हम लोग लगातार देते हैं और ये दिखाने के लिए कल इसका एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं ऋषि कुमार, सहायक उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा हूं और मैं भारत के विभिन्न इमरजेंसी संस्थानों से इमरजेंसी में कैसे काम किया जाए, कम्युनिटी को कैसे अवेयर किया जाए। तो लखनऊ के साथ साथ जम्मू की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। जम्मू में भी, बल्कि केवल जम्मू में नहीं या लखनऊ में नहीं, बल्कि देश भर में सभी जिलों में आज रिहर्सल किया जा रहा है। कल प्रॉपर मॉक ड्रिल होनी है। इसी मॉक ड्रिल को लेकर आज गृह मंत्रालय में एक बैठक भी हुई है। उस बैठक में यह चर्चा की गई है। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ जो है स्कूल प्रशासन की तरफ से बड़ी मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जा रही है। मैं सरजीवन से कहूँगा, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर टीचर जो हैं वो बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे जो है इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनना है। सर, इनको बताइए, आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो पास करिए, किस तरह से जो है इवेंचुअलिटी के वक्त जो है ड्रिल को फॉलो करेंगे। सर, हम तो ऑलरेडी तैयारी रहते हैं, क्योंकि अभी तो नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडवाइजरी जारी हुई है, लेकिन हमारे तो बॉर्डर के हालात ऐसे रहते हैं, होता रहता है, बार बार हमारे पे होता रहता है। हम स्कूल में भी कई बार ऐसा हुआ है, हमने अपने बच्चों को डेस्क के नीचे बिठा देते हैं और नीचे बैठ जाते हैं बच्चे, और बैठ के बच्चे आस्ता आस्ता सेफर जगह चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं। तस्वीरों में जो है आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से। बेटा, क्या बताया गया आपको सर की तरफ से? सर जी ने बोला हमें कि जैसे कि फायरिंग होगी, हमें किसी कोने में छुप जाना है, बाहर झांके नहीं देना और लाइटें बंद कर देनी है। लाइटें बंद कर देनी है, बाहर जाने नहीं देना। आप देखिए ये बच्चे यहाँ पर हैं। बेटा, क्या बोला सर ने, जब फायर होगा आपने क्या करना है? कोने में छुप जाना है, डेस्क के नीचे भी छुप जाना है। यस। तो अगर घर पे होंगे तब भी सर ने बोला ऐसे ही करना है? यस। तो आप देखिए कि बच्चे यहाँ पे जो हैं डेस्क के नीचे आ गए हैं सभी बच्चे, और गांव के कुछ लोग भी इनके साथ मौजूद हैं जो कि ड्रिल को फॉलो कर रहे हैं। रीज़न ये है, ये छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल है ये, तो छोटे बच्चों को मदद की ज़रूरत भी पड़ सकती है कि अगर ज़्यादा यहाँ पर शेलिंग होती है तो हम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो हैं सरपंच जो हैं वो मौजूद हैं, पूर्व सरपंच रघुवीर चौधरी जी। रघुवीर जी, किस तरह से आप लोग मिलकर जो है यहाँ तैयारी कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो हम जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं हमेशा तैयार रहते हैं, और हमें एक एक्सपीरियंस है कि कैसे जब पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर वायलेशन होती है, जब उसकी तरफ से अकारण गोलाबारी होती है, तो उसका हमें कैसे सामना करना है। और पहले ही लोग अच्छी तरह ये शिक्षित हैं, और जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमने स्कूल में भी बच्चों को भी सिखाया है कि जैसे पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलाबारी होती है, लाइटें ऑफ करनी है और अंदर घुस जाना है। अगर स्कूल में है तो कहीं शेल्टर नीचे लेट जाना है। तो इस किस्म के जो प्रिकॉशन है वो ये हमारा दायित्व भी है, और हमें इसके प्रति हम वेल प्रिपेयर हैं, और किसी भी पाकिस्तान की नाकाम किसी किस्म की उसकी जो नापाक हरकत है उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे लोगों के, बॉर्डर के लोगों के हौसले बुलंद हैं, और हम अपनी सीमा सुरक्षा बल और आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और बच्चों को लगातार जो है यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आप देखिए वहाँ पर बच्चे, सारे क्लासेस के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। सरजीवन आपको लगातार यहाँ पर विजुअल्स जो हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हैं, और हर एक जो चुनौती है उनसे निपटने के लिए। बेटा, क्या बताया गया है सर की तरफ से आपको? सर जी कह रहे जब फायरिंग होती है तो डेस्क के नीचे भर जाना है। तो जब आप डेस्क के नीचे, मतलब ये आप बाकियों को भी सिखाएंगे घर पे जाकर? जय सर। आपको, आप जो हैं आप यहाँ पे बैठ गए, क्या बोला था सर ने? सर ने बोला था कि भला हो कि ना, जब भी फायरिंग होए तो डेस्क के नीचे छुप जाना है।